हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं कलेक्टिव करंट एनर्जी के जरिए, इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है इस वक्त। फिर देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है, और लास्ट में चेक करेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे राधे कृष्ण भगवान जी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस उन्हें लेकर क्या है। ओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास 7 ऑफ कप्स का आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है गाइस, वो इस वक्त आपको या तो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या आपके अलावा भी उनके लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि जैसे ये किसी गलत इंसान को अपने जिंदगी में ना चूज कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जिंदगी में सिर्फ तबाही आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए। इनकी जिंदगी में वही शख्स आए जो इस पर्सन को समझे, जो इस पर्सन के लिए सही हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ये हुआ था वो, मतलब मल्टीपल थॉट्स आपसे रिलेटेड आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में फॉर श्योर घूम रहे हैं। इल्यूजन्स की भी एनर्जी है, कुछ स्मोकी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनके पास मल्टीपल वेज हैं, इनके पास मल्टीपल थॉट्स हैं, इनके पास मल्टीपल गाइडेंस हो सकती है, एडवाइसेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है मजिशियन की। आपके पर्सन तो ये चाहते हैं आपके साथ अगर ये आगे बढ़ते हैं तो टेबल पर ही इनको सब कुछ सर्व होना चाहिए। यानी कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप ही उनके ट्रू लव बन के रहें, आपको ही वो कमिटमेंट दें, आप उनके प्रति कमिटल रहें। एक दूसरे को लेकर एकदम सत्यवादी सोच आपकी रहे कि जो भी बताना है सच बताना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। सब कुछ टेबल पर सर्व करना चाहते हैं। खुद भी अपने आप को इस लाइक कि आपके साथ हमेशा के लिए लॉक कर लें। ऐसी ये देख रहे हैं, ये डोर जैसा है मजिशियन के अंदर पूरा, और यहाँ पर सब कुछ है कि एक बार मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आ जाए, आप एक बार उनके लाइफ में चले जाएं, तो उसके बाद इनको कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं इनको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनर्जी एम्परर की है। हो सकता है कि फादर से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, या ये घर के सबसे बड़े हैं तो इनको कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा अक्ल के साथ ले रहे हैं डिसीजन, बहुत ज्यादा अकल अपनी लगा रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। और हो सकता है ये इनके दादाजी भी हों जिनसे इनको अप्रूवल चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा वाइज है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर है, और इवन ओल्ड भी हो सकता है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओ हो, ऐसे मत करो। देखो, आपके पर्सन को 7 नंबर की एनर्जी फिर से क्लैरिफाई कर रही है, 7 ऑफ कप्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट करना चाह रहे हैं, हर उठती हुई आवाज को, उठते हुए लोगों के उठते हुए लोगों के नकारात्मक सोच को, शब्दों को ये शांत करना चाहते हैं। जो जितना ज्यादा तरीका बता रहे हैं, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि अरे तुमको उससे बढ़िया लाके देंगे, तुमको सब कुछ मिलेगा, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ये चाहते हैं कि सबका मुंह बंद करें और ये अकेले इस रिश्ते में ऐसे लोगों को चुप करके आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाएं। तभी मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन फैमिली की वजह से हो सकता है। यस, आपके पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है चीजों को लेकर, इनके ऊपर दिन दिन प्रेशर है। हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रेशर है शादी करने का, या अपनी जिंदगी में आपके पर्सन सुकून को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनके लाइफ में सुकून आएगा या नहीं। आपके साथ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है। इनके माइंड में बेशक बहुत कुछ चल रहा हो, इनके सर पर मंडराने वाले बहुत लोग हों, तरह तरह की बातें करने वाले बहुत लोग हों, उन सबका तो ये एक दिन में मुंह बंद कर दें। लेकिन इनको अपनी सिचुएशंस में पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। आपके पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। इनको आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा फायर और पैशन फील हो रहा है। हेरोफेंट एनर्जी है, तो आप दोनों ही मुझे चाबियां दिख रहे हैं। जैसे एक के पास एक ताले की चाबी है,
आपके पास इनके दिल की चाबी है और इनके पास आपके दिल की चाबी है। आप दोनों ही जानते हैं कि दोनों को खुश कैसे रखा जाता है, आप दोनों ही जानते हैं कि दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कैसी कंपैटिबिलिटी है। आप दोनों ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा खुश रख सकते हैं। दोनों ही बहुत वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल नॉलेजेबल हो सकते हैं, नॉलेज विजडम आपका बहुत ज्यादा हो, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, दोनों बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो सेम है, दोनों ही लॉयर्स हो सकते हैं, दोनों ही डॉक्टर्स हो सकते हैं, कहीं कुछ सिमिलर तो है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में आपके साथ में, और ऐसा निकलना चाहते हैं बाहर की, ऐसा अचीव करके कि हाँ मैंने इस इंसान को अपने जिंदगी में चूज किया और देखो, सब आंख खोल खोल के देखो कि ये मेरा पार्टनर है और मैंने कितना सही डिसीजन लिया है। तो इनको अचीव्ड फील करना है। यस, हमारे पास लवर्स का कार्ड है जो अनएक्सपेक्टेड सा था आना। यहाँ पर एनर्जी द लवर्स की है, तो आपके पर्सन को आप अपने विश फुलफिलमेंट दिखाई पड़ते हैं। इनको ऐसा लगता है आप ही इनकी खुशियों की चाबी हैं, आप ही इनका सच्चा प्यार है। आपको पाने के बाद फिर पाने के लिए कुछ नहीं रह सकता। और हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी ऐसी ही हो कि दोनों एक दूसरे से मिले तो अब हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। हम बेटर जानते हैं कि रिश्ता कैसे ठीक किया जाता है, बेटर जानते हैं कि प्यार कैसे निभाया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग डिवाइन रियूनियन भी कुछ लोगों का हो सकता है। 969 की एनर्जी है और 77 की एनर्जी है। 5 नंबर, 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, इस पर्सन को बहुत प्यार हो गया है और ये आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी जिंदगी में आए तो इनका जो भाग्य है जिसमें बहुत ज्यादा बैड लक भरा पड़ा है उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप ही हैं जो इनकी डेस्टिनी को बदलेंगे, इनकी किस्मत को बदलेंगे। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई जनरेशनल कर्स है या किसी तरीके का थॉट प्रोसेस एक लॉन्गर टाइम से ये लेकर चल रहे हैं क्योंकि इनके काम नहीं बने, इनको बहुत इश्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स निकल कर आई हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या लेंगे ये नेक्स्ट इनिशिएटिव। नेक्स्ट इनिशिएटिव में जस्टिस का कार्ड दिख रहा है मुझे। 11 नंबर इज इंपॉर्टेंट। आपके रिश्ते में जस्टिस, कोई कर्मा बैलेंस करने का सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है। 9-11 की एनर्जी है, कोई टॉक्सिक साइकिल, प्रॉपर आइसोलेशन को समझते हुए, प्रॉपर उन पर आत्म मंथन करते हुए यहाँ पर कोई टॉक्सिक साइकिल आपके कनेक्शन में एंड हो रहा है। मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं दूर से आपको मिलने आ सकते हैं या सोशल मीडिया पे आपको ये रीच आउट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्यार फील करेंगे, हाई इमोशंस फील करेंगे। कंप्लीशन को लेकर, एक कंप्लीशन तो मुझे इधर दिख रहा है और एक कंप्लीशन इधर है। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं। सन और मून की वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस रिश्ते में। कोई ऐसा चेंज ना जो आपने नहीं सोचा था और ना इस पर्सन को आइडिया था, कुछ अचानक ही डिवाइन के द्वारा हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो इंतजार कुछ लोगों का खत्म होने वाला है। सडनली कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो मिरेकल के रूप में सामने आए। ठीक है, इनके लाइफ से कोई बहुत बड़ा कर्मा रिलीज हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कमिटमेंट कुछ लोगों को मिले, ये आपको कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं और प्रॉमिसेस भी ऐसे जो ये निभाएं। जजमेंट का कार्ड आ गया, तो इस रिश्ते में जजमेंट होने वाला है गाइस। ठीक है, ये रिश्ते में जजमेंट ऐसा होगा कि इन लोगों को थोड़ा सा ये लोग कपड़े पहनाने भूल गए तो गाइस यहाँ पर जजमेंट ऐसा होगा जहां पर आप जस्टिस चाह रहे थे आपके पर्सन से। ठीक है, और जस्टिस यहां पर मिलेगा जजमेंट के रूप में, यानी कि पेंडिंग डिसीजन किसी लीगल सिचुएशन में या इस रिश्ते को कंप्लीट करने में ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट है नंबर 5। अगेन हारोफेंट आया है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स, 50 मिनट्स, 50 आवर्स और 5 डेज तक का टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर शादी को लेकर कुछ क्लैरिटी, वही 2 चाबियां मुझे यहाँ दिख रही। तो इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को कन्फ्रंट कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आप एक दूसरे को मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है, बॉटम से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। जिन लोगों के पार्टनर आपसे इस वक्त दूर है, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं और
आपको लेकर थोड़ा सा जगलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मस्त रहना है, टाइम से खाना खाना है, मजे करने हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी को दे विल रिलीज बाय देमसेल्व्स ओनली, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। ये अपने लाइफ का कोई नेगेटिव कार्मिक साइकिल इस टाइम के अंदर एंड करने वाले हैं। आपको इस रिश्ते में तमाम तरीके की सिचुएशंस पर क्लैरिटी देने के लिए जगलिंग इस रिश्ते में खत्म होने वाली है, और एक बहुत ही बेहतरीन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है सन की ऊर्जा के साथ में। एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत हो सकती है, जहां पर ये आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक नजर आए, बहुत ही ज्यादा फायरी, बहुत ही ज्यादा पैशनेट नजर आए आपके टुवर्ड्स। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपसे कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपको क्या आ रही है, डिवाइन आपको क्या चाहते हैं गाइड करना इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन की गाइडेंस, एंजल्स, प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हैप्पी हैप्पी हो जाओ। यहाँ पर कितनी बार आएगा, मुझे बार बार ताला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लॉक फिर से आया है जो खुलने वाला है। आपकी किस्मत का जो दरवाजा बंद था वही खुलने वाला है जी। बहुत सारी खुशियां आपके लाइफ में आ रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव रिलेशनशिप को या रिकंसिलेशन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बड़े सॉल्यूशंस आ रहे हैं। यिन एनर्जी को बहुत पावरफुल रखिए। अगर आप इमोशनल होते हैं, आपके अंदर अच्छा सोचने की काबिलियत है, आप सच्चे हैं, सबको प्रेम करना जानते हैं, तो उस क्वालिटी को टॉप पे रखें, ठीक है। उस क्वालिटी को आप टॉप पे रखेंगे तो आपको वो चीजें दुख नहीं देंगी। स्पेशली ये डिवाइन एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं है ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जिसको आपको अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई हैप्पीनेस को क्रिएट करने वाला मोमेंट आए, कोई ऐसा समय आए, तो आप उसको खुलकर रिसीव कर पाए। आपको किसी की जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है, तो आप उसे हेल्प कर पाए। क्योंकि सिर्फ आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने 75 ब्लॉकेजेस को हील करेंगे इस एनर्जी से। नेक्स्ट है रीजनरेशन। तो आपकी जिंदगी जो बिखर गई थी वो दोबारा से बनने अब शुरू होगी। चीजें जो इम्पॉसिबल थी वहां पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी। आपकी चीजों को, आपकी अधूरी चीजों को पूरा करने का वक्त अब आ गया है। एनर्जी न्यू लाइफ की है। मैंने वही आपको बोला कि जो चीजें खत्म हो रही थी, जो चीजें बिखरी हुई थी, दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। एक नया जीवन आपको मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए, डिवाइन के साथ चलिए, इंट्यूशन से अलाइनमेंट में आइए, सो दैट आपको डिवाइन जो भी गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको सही तरीके से अपने लाइफ में रिसीव करें और अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, चेंज लेकर आए। सो ये थी रीडिंग। ख्याल रखें गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।